नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में विधान परिषद से संबंधित टॉपिक और विधानसभा से संबंधित हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा से संबंधित। विधानसभा से संबंधित हमारी इससे पहले 2 भाग हो चुके हैं, आज विधानसभा का तीसरा भाग है। इसके बाद हम चर्चा कराएंगे विधान परिषद की। तो पहले हम बात करते हैं विधान सभा के बारे में कि इसके जो विशेषाधिकार हैं, इसके कुछ शक्तियां हैं, कुछ योग्यताएं हैं, कुछ इसके अधिकारी हैं। आज अंतिम भाग है विधानसभा का, तो उसे अपने देखते हैं। और इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में। तो जो ये चित्र आपको दिख रहा है, ये राजस्थान विधानसभा का है। राजस्थान विधानसभा का जो भवन है वो इस तरीके का है जी। और उससे पहले मैं ये कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक व शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम बात करते हैं विधानसभा के बारे में, इसके क्या विशेषाधिकार क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो ये विधानसभा की तस्वीर है, राजस्थान विधानसभा की। और इसके बाद हम बात करते हैं विधानमंडल के जो विशेषाधिकार हैं उनके, यानी विशेषाधिकार क्या है विधानमंडल के, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जिस तरीके से विधानसभा और विधान मंडल के अंदर जो सदस्य होते हैं उन्हें विशेषाधिकार मिले होते हैं, कुछ उन्हें अतिरिक्त अधिकार मिले होते हैं। हम उन अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रम वाइज सभी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये विशेषाधिकार होते क्या चीज़ हैं। अगर हम बात करें राज्य के अंदर जो इन कर्तव्यों को लेकर बात की जाती है वो क्या है, विशेषाधिकार। अनुच्छेद नंबर 194 है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अनुच्छेद 194 कहता है कि राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार व राज्य विधानमंडल के सदनों और उसके सदस्यों और उनकी समितियों के मिलने वाले विशेष अधिकारियों, उन्मुक्तियों और छूटों का प्रयोग होगा। कहने का मतलब है जो वहाँ पर जो सदस्य होते हैं उन्हें कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ मिलती हैं, अतिरिक्त अधिकार मिलते हैं जो सामान्य नागरिकों को नहीं मिलते हैं। उनका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 194 में किया गया है। संविधान उन्हें विशेष अधिकार देता है। वह सदन में बैठकर उन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। एक सामान्य नागरिक को ये अधिकार नहीं मिलते हैं। ये केवल और केवल विधानसभा के सदस्यों को या ऐसे कहीं विधानमंडल के सदस्यों को ही मिलते हैं। और इसका उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 194 में। आगे हम बात करें इनके बारे में, बात करें तो संविधान के राज्य विधानमंडल में कुछ विशेष अधिकारियों को ये अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी विधानमंडल के सदस्यों को सभी को ही होते हैं जी ये अधिकार। उन्हें बोलने का, भाषण देने का अधिकार होता है, ये भी उसमें है। इसके अलावा कुछ अन्य भी होते हैं जिन्हें अधिकार मिलता है। जैसे कौन से अधिकारी होती है, महाधिवक्ता है, राज्य मंत्री है, उन्हें भी ये अधिकार मिलते हैं। इन अधिकारों को राज्यपाल प्राप्त नहीं करता है। एक बात का ध्यान रखना, जो राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार हैं उन्हें राज्यपाल नहीं प्राप्त कर सकता, यानी राज्यपाल इन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता जो विधानमंडल के सदस्यों को मिलते हैं। ये केवल और केवल विधानमंडल के सदस्यों को होते हैं, उसके अलावा महाधिवक्ता को भी होते हैं। इस बात का ध्यान रखना जी। आगे हम बात करें, इसे हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से हैं उसके अंदर देख लेते हैं जी विशेष अधिकारों को। अब हम बात करते हैं सामूहिक विशेषाधिकार। ये एक तो व्यक्तिगत हो जाएगा, एक सामूहिक हो जाएगा। पहले हम सामूहिक के बारे में चर्चा करते हैं कि सामूहिक किस तरीके से है। तो सामूहिक क्या है कि यह अपरिचितों को उसकी कार्रवाइयों से अपवर्जित कर सकती है और कुछ महत्वपूर्ण मामलों में गुप्त बैठक कर सकती है। यानी जिन मामलों के बारे में सभी को नहीं पता होता है, उन कार्रवाइयों का संचालन कर सकते हैं और गुप्त मामलों में बैठक भी कर सकते हैं। ये सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार होते हैं जी। आज तक आपने पढ़ा होगा विशेषाधिकार। आज हम एक एक करके इनके क्रम के बारे में बात करेंगे। दूसरा इनका विशेषाधिकार होता है, देखिए अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो जी। इसके बाद हम बात करें, इसके सदस्य होते हैं पकड़े जाने या गिरफ्तार होने या दोषी सिद्ध होने, कारावास और छोड़े जाने के संबंध में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यानी अगर इन्हें गिरफ्तार कर लें, पकड़े जाने, इन्हें विशेषाधिकार होता है, तत्काल सूचित करना पड़ता है जी। इस बात का ध्यान रखना जी, अगर इन मामलों में हो तो जी। ये आम नागरिकों को नहीं होते हैं। तीसरा इनका जो विशेषाधिकार है वो न्यायालय सभा या इसकी समितियों की जांच नहीं कर सकती है। यानी जो विधानसभा के
विधानसभा के अंदर यानी यूं कहीं विधानमंडल के अंदर जितनी समितियां होती हैं उसकी न्यायालय जांच नहीं कर सकता। ये इनके विशेषाधिकार हैं। उसके अलावा इनके विशेषाधिकार हैं जी, यह अपने प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों को विनियमित कर सकती है और ऐसे मामलों पर निर्णय ले सकते हैं। यानी अपने जितने भी कार्य हैं खुद संचालित कर सकते हैं और खुद ही निर्णय ले सकते हैं। इन्हें किसी से पूछने की जरूरी नहीं है। विधानमंडल के सामूहिक अधिकार विशेष अधिकार हैं। इसके अलावा है जी कि यह भर्त्सना, फटकार या कारावास द्वारा विशेष अधिकारियों के उल्लंघन या सभा की अवमानना के लिए सदस्य सहित 12 व्यक्तियों को दंडित कर सकती है। अगर आप विधानसभा के सदस्यों या विधानमंडल के सदस्यों को उनके विशेषाधिकारों के तहत उनका अपमान करते हैं तो वो अवमानना मानते हुए उन्हें दंडित करने का अधिकार रखते हैं। यानी आप विधानसभा के सदस्यों को ऐसे कुछ नहीं कह सकते जिससे उनकी अवमानना हो, उसके लिए वह सामान्य व्यक्ति को दंडित भी कर सकते हैं। ये उनके विशेषाधिकारों की श्रेणी में आता है जी। आगे हम बात करें व्यक्तिगत विशेषाधिकार कौन से होते हैं, यानी एक व्यक्ति को कौन से, यानी जो सदस्य होते हैं उसको व्यक्तिगत विशेषाधिकार कौन से होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला आता है कि राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता, वो राज्य विधानमंडल में बोल सकते हैं, कार्रवाइयों में समितियों में भाग ले सकते हैं, विचार मत रख सकते हैं और जो विचार मत रखेंगे उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। स्वतंत्रता संविधान के उपबंधों में राज्य विधानमंडल की जो प्रक्रियाएं हैं विनियमन करने की उन्हें अधिकार देता है। उन्हें ये नियमों के स्थायी आदेशों के अनुरूप है। उन्हें अधिकार दिया जाता है कि वे भाषण से दे सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी भी पर टिप्पणी कर सकते हैं। ये उनके विशेषाधिकार हैं जी। इसके बाद है जी उनका दूसरा विशेषाधिकार है राज्यों को सदन चलाने के लिए 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में गिरफ्तार नहीं किया था। जब सदन चल रहा हो तो जो विधान मंडल के सदस्य होंगे उन्हें 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह केवल सिविल मामलों में है। देखिए ये केवल और केवल मामला सिविल मामलों में ही है, आपराधिक या प्रतिबंधित निषेध मामलों में नहीं है। अगर कोई अपराध करते हैं तो कर सकते हैं, बाकी सिविल मामले में इन्हें ऐसे नहीं किया जा सकता। नागरिकों से जुड़े हुए मामलों में नहीं कर सकते। इसके बाद तीसरा जो विशेषाधिकार है व्यक्तिगत, वो है वे न्यायिक सेवाओं से मुक्त होते हैं। जब तक सदन चल रहा है तो साक्ष्य देने या किसी मामले में बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं। जब सदन चल रहा हो तो वे सदन में उपस्थित हो तो वो इस मामले में साक्ष्य यानी गवाह बनने के लिए भी इनकार कर सकते हैं। अगर वो गवाह नहीं बनना चाहते हैं तो वो गवाह से इनकार कर सकते हैं। ये उनका विशेषाधिकार है व्यक्तिगत। देखिए आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से विधानसभाओं के सदस्यों का व्यक्तिगत अधिकार कौन सा है और सामूहिक कौन सा है। आपको इनमें से छांटना है, इसीलिए आपको इसको अगर नहीं समझ आती है तो कमेंट करके पूछिए, फिर भी समझ नहीं आती तो दूसरी बार वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब जो वर्तमान में प्रश्न बन रहे हैं उनका स्तर है जो बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो भी इतने डीप जाके बना रहा है ताकि प्रश्न आपका कोई छूटे ना। इसको ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपको कम समझ आए क्योंकि इनकी चर्चा हम आमतौर पर नहीं करते हैं, सीधा विधानमंडल के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना जी। इसके बाद है विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं, निर्हनताएं, कार्यकाल, वेतन व भत्ते, उनके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं देखते हैं। योग्यताओं के बारे में हम बात करें, अनुच्छेद नंबर 173 में क्या कहा गया है, सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख मिलता है जिसमें कहा गया कि वो भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया ना हो, वह संसद द्वारा किसी बनाए गए कानून का उल्लंघन ना करता हो, यानी विधानसभा के लिए अयोग्यता ना हो। और ये उसकी योग्यताएं। अब है जी निर्हनताएं क्या है, सदस्यों की निर्हनताओं के बारे में अनुच्छेद नंबर 190 में कहा गया है। ये अनुच्छेद भी याद रखने हैं जी आपको। अनुच्छेद 90 में कहा गया है, पहले तो आप ये देखिए जी इसकी योग्यताओं का उल्लेख किसमें मिलता है जी। तो विधानसभा के जो सदस्यों विधानसभा के सदस्यों का योग्यताओं का उल्लेख हमें अनुच्छेद 173 में मिलता है। उसके बाद सदस्यों की निर्हनताओं हमें मिलता है अनुच्छेद 190 के अंतर्गत मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई सदस्य संसद तथा विधानसभा दोनों सदस्यों चुन लिया जाता है तो उस दोनों में से एक को उसे सदस्यता त्यागनी पड़ेगी, यानी वो
एक तो संसद का सदस्य चुना जाए, इधर से विधानसभा का सदस्य भी चुना जाए, तो उसे एक सीट खाली करनी पड़ेगी, चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, वो दोनों इकट्ठी 2 सीटें नहीं रख सकता, इस बात का ध्यान रखना जी। दूसरी बात है जी, हम ये कहेंगे कि 60 दिन तक सदन की अनुमति के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो उसे अगर कोई व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य है अगर 60 दिन तक वो बिना बताए विधानसभा अध्यक्ष को अनुपस्थित रहता है तो उसे तुरंत प्रभाव से उसके पद मुक्त किया जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना, यानी उसे पद से रिक्त किया जा सकता है जी। आगे हम पढ़ेंगे विधानसभा का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल के बारे में हम बात करें तो जो असेंबली होती है उसके विधानसभा का कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 172 में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें विधानसभा का कार्यकाल बताया गया है 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना राज्यपाल इसे पहले भी भंग कर सकता है विधानसभा को, ये बात भी ध्यान रखना, पहले हो भी चुकी है जी। आपातकाल की स्थिति में संघीय संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य विधानसभा की अवधि को बढ़ा या घटा सकता है, यानी बढ़ा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। अगर आपातकाल की स्थिति में ऐसा लगे कि अब चुनाव नहीं हो सकते हैं तो संसद में एक अधिवेशन बुलाकर इसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखना, एक बार में सिर्फ एक ही वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ऐसे नहीं एक बार में 5 वर्ष बढ़ा देंगे, नहीं, एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है। आगे हम बात करें आपातकाल की स्थिति समाप्त होने के बाद में बढ़ाई हुई अवधि केवल 6 माह तक ही लागू रहेगी। अगर आपातकाल खत्म हो जाता है तो उसके 6 माह तक अगर वो बढ़ा दिया तो वो 6 महीने तक ही वैलिड रहती, 6 महीने के बाद में चुनाव करवाना आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखना जी। आगे जी विधानसभा के सदस्यों के वेतन में भत्ते, यानी इन्हें वेतन भत्ते कितने मिलते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे हैं विधानसभा के जो विधान परिषद के सदस्यों को वही वेतन में भत्ते मिलते हैं जो राज्य विधान मंडल की विधि द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी जो विधानमंडल जो निर्धारित करता है उन्हें वही मिलते हैं जी। उसके बाद है जी शपथ। इन्हें शपथ कौन दे? जहां संसद सदस्य राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष से शपथ लेते हैं, वो अनुच्छेद 99 में है, वही है जी। जहां संसद के 99 में वही राज्य विधानसभा के सदस्य राज्यपाल उसके द्वारा व्यक्तिगत नियुक्त शपथ लेते हैं, वो अजी 188 अनुच्छेद 188 में लेते हैं। से वही प्रक्रिया, लेकिन अनुच्छेद बदल जाएंगे क्योंकि संसद में 99 है जबकि विधानसभा 188 है जी, शपथ लेने का प्रावधान किया गया। इसके बाद है जी राज्य विधानसभा अधिकारी कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अधिकारियों के बारे में चर्चा करें तो विधानसभा के अधिकारी और विधानसभा पहला तो होता है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनके बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद जो 173 है वो क्या कहता है कि विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष तथा अपने में से ही किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो इसमें 2 व्यक्ति होंगे, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा हो राजस्थान के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, आपने बताना है जी। और पहला प्रश्न तो है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन से हैं, दूसरा प्रश्न आपका है राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन है, आपने बताना है इन दोनों के बारे में। इसके बाद है जी विधानसभा अध्यक्ष का पद अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत जरूरी होता है। वह सदन की मर्यादा एवं सदस्यों को विशेष अधिकारियों का संरक्षण होता है और विधानसभा अध्यक्ष का वही कार्य होता है जो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। देखिए जो संसद में लोकसभा अध्यक्ष कार्य करता है वही कार्य राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये मर्यादा बनाई रखता है, सभी को अनुशासन में रहने की सलाह देता है और पूरी सदन की व्यवस्था इसी के हाथ में ही होती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पद होता है जी ये वाला। ये किसी पार्टी का नहीं होता है, बाद में ये जितने भी पार्टी के सदस्य होते हैं अलग अलग सभी का ये एक तरीके से सभी का समान रूप से समान नज़र से देखता है जी। इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में बात करें तो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। अगर विधानसभा भंग होने पर उसे अपने पद त्यागना नहीं पड़ता, अगर विधानसभा भंग हो जाए तो उसे अपना पद नहीं त्यागना पड़ता है, बल्कि वह नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन तक अपने पद पर बना रहता है। अगर विधानसभा भंग भी हो गई, दोबारा से चुनाव हो जाएंगे और उस चुनाव होने के बाद में पहला जो अधिवेशन होगा उसके प्रथम दिवस तक ये बैठा रहता है, यानी सबसे लंबा कार्यकाल इसी का ही होता है विधानसभा के अंदर। और अनुच्छेद 179 में ये कही है, अनुच्छेद 79 में ये बात कही गई है जी, ये वाली बात कही गई है। परंतु इस समय अवधि के समाप्त होने से पूर्व भी निम्न कारणों के आधार पर हटाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसे हटाया नहीं जा सकता, उसे हटाया भी जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य ना रहे तो उसे पद से, यानी वो अगर उस
विधानसभा का सदस्य ना रहे तो भी हटाना पड़ सकता है। वह अपने स्वेच्छा से अपना पद त्याग सकता है, यानी त्याग पत्र दे सकता है। और उसके अलावा विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों द्वारा बहुमत पारित करते, वो कहते कि हम इस अध्यक्ष को नहीं रखना चाहते, तो वो सभी मिलकर अपने बहुमत से उसे हटाया जा सकता है, उसे अपदस्थ कर किया जा सकता है। परंतु ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व पहले सूचना देनी पड़ेगी। अनिवार्य है कि आपको हटाया जा रहा है। अगर आप स्पष्टीकरण देना चाहते हो तो दे दो, बिना सूचना दे नहीं हटाया जा सकता। एक बात का ध्यान रखना जी। अध्यक्ष को प्रस्ताव संबंध में बहस में भाग लेना और मत देने का पूर्ण अधिकार है जी, इस बात का भी ध्यान रखना जी। तो ये बातें थी इस विधानसभा अध्यक्ष से संबंधित। अब आपने इसको दोबारा से देखना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगी ये वाली। और उससे संबंधित अगर रीट भर्ती की कोई तैयारी कर रहा है तो पंजाबी विषय फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड जो भी रख रहा है उसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड की हुई है, वो भी देख सकते हो। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा और उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल सके। तो आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इस संबंध में अगर आप अपनी कोई भी राय रखते हैं तो हमें ज़रूर बताना। और इससे संबंधित अगर कुछ संशोधन हो सके तो वो भी आपने बताना है जी कि कैसा था। और आज हमारा विधानसभा का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। विधानसभा से संबंधित मैंने 3 वीडियो बनाई है, 3 भाग बनाए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। आप इन्हें टुकड़ों में देख सकते हो जैसे जैसे आपको समय मिले उस अकॉर्डिंग। ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी इसके चीज़ जोड़ी गई है वो स्पष्ट है एकदम, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।